हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर पे ट्यूशन। आज इस वीडियो में आपको मैथ्स के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर बताओ तो उसमें पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर ऐसा करते करते एंड में सबसे बड़ा। स्टार्टिंग में सबसे छोटा और एंड में सबसे बड़ा, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उसका ही उल्टा। ठीक है, इसमें पहले सबसे छोटा था ना, तो इसमें पहले सबसे बड़ा आएगा, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसा करते करते एंड में सबसे छोटा नंबर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये छोटे से बड़ा और ये बड़े से छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और फिर उसके बाद डिसेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ऑर्डर में लिखिए। तो असेंडिंग, पहले हम असेंडिंग के लिए देखेंगे इन नंबर में से। ठीक है, और जो जो नंबर हमारे होते जाएंगे उसको हम पेंसिल से टिक करते रहेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? बताइए। 1 सबसे छोटा नंबर है। सबसे पहले इसमें से कौन सा नंबर आता है? 1। तो यहाँ पर आएगा 1, हम टिक कर देंगे 1 को और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, इनमें से एक नंबर हो गया कंफर्म, सबसे छोटा असेंडिंग। अब 1, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 से थोड़ा बड़ा इनमें से कौन सा नंबर है? देखिए, 1 से थोड़ा बड़ा इसमें से जो नंबर है वो है 2। 1 के बाद 2 आता है, तो 2 है इसमें, तो हम यहाँ पे 1 के बाजू में 2 लिखेंगे। ठीक है, और 2 पे टिक कर देंगे, 2 भी हो गया हमारा। अब 2 से थोड़ा बड़ा इसमें से कौन सा नंबर है? जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 3 को हम जाने देंगे, 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 हमें पूछा नहीं है। 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 है इसमें, यस, यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है तो हम 4 लिखेंगे। ठीक है, जो जो नंबर हम यहाँ लिखते जाएंगे ना उससे हमें बड़ा बड़ा देखना है। जैसे ये 1 है तो 1 से बड़ा 2, फिर 2 लिखा, फिर 2 से बड़ा, तो इसमें 4 है तो 4। अब 4 से बड़ा, ठीक है, इस 4 पे टिक कर लीजिए पहले। टिक करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या बाकी है और क्या क्या हो चुका है। ठीक है, 4 से बड़ा तो 5 होता है, तो 5 इसमें हमें पूछा नहीं है। 6 होता है, 6 भी पूछा नहीं है, 7 भी पूछा नहीं है, 8 भी पूछा नहीं है, 9 पूछा, ये देखो 9 यहाँ लिखा है ना, तो 4 के बाद 9। ठीक है, जो भी नंबर नहीं दिए हुए हैं उसे हम इग्नोर करेंगे और जो नंबर हमें पूछा है उसे ही हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर में। ठीक है, देखिए सारे नंबर पे टिक हो चुके हैं और सारे नंबर यहाँ पे ऑर्डर में आ गए। सबसे छोटा 1, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा 4, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा इनमें से 9 इनमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर। अब इसका ही उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, हाँ, डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे बड़ा हो, इन जो हमें दिए हैं ना नंबर यहाँ पे, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो 9 पे हम डबल क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे 9 लिखेंगे। डबल क्रॉस का मतलब डिसेंडिंग में 9 हो गया। ठीक है, और अब 9 सबसे बड़ा नंबर हो गया,
अब 9 से छोटा, ठीक है, सिर्फ 9 से जस्ट छोटा। 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 नहीं पूछा है। 8 के पहले 7 आता है, 7 भी नहीं पूछा है। 7 के पहले 6 आता है, 6 भी हमें नहीं पूछा हुआ है। 6 के पहले 5 आता है, 5 भी नहीं पूछा है। 5 के पहले 4 आता है, तो 4 हमें यहाँ पूछा है, तो 4 पे डबल क्रॉस कर दो और 4 यहाँ पे लिखो। ठीक है, 9 और 9 के पहले 4। अब 4 के पहले 3 आता है, 3 इसमें पूछा है क्या? नहीं, तो 3 इग्नोर करेंगे। फिर 3 के पहले 2 आता है, तो 2 पूछा है, यस, इधर पे 2 पूछा है, तो 2 को डबल क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 के पहले क्या आता है? 1। 1 यहाँ पूछा है, तो 1 को डबल क्रॉस कर दो और 1। देखो सारे नंबर पे डबल क्रॉस हो गए हैं, इसका मतलब सारा नंबर ऑर्डर में आ गया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो अगर आपको चेक करना है तो ये देखो 1 इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर, 9 इधर, 9 इधर। ठीक है, ऐसा, और ये उसका उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा राइट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 3 7 6, इसको हमको पहले असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5 3 7 6, सबसे छोटा नंबर 3 है। ठीक है, तो 3 पे टिक करेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग में सबसे पहले 3। अब 3 से बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा, सबसे पहले छोटा नंबर लिख लेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा। 3 के बाद 4 आता है ना, 4 इसमें हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम उसे इग्नोर करेंगे। फिर 4 के बाद क्या आता है? 5। 5 हमें दिया हुआ है, तो हम 5 पे टिक करेंगे और 5 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 5 हो गया। अब 5 से बड़ा क्या होता है? 6, तो 6 हमें पूछा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो 6 पे हम टिक करेंगे और उसको वहां पे लिखेंगे 6। अब 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 भी हमें पूछा है, तो हम यहाँ पे 7 लिख के इसको टिक कर देंगे। ओके, तो सारे नंबर पे टिक हो गए हैं पेंसिल से, और हमारा ये ऑर्डर में आ गया है। सबसे पहले सबसे छोटा है 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7। 7 सबसे बड़ा है इनमें। ठीक है, जो हमें नंबर दिए गए हैं उनमें से 7 सबसे बड़ा है। ओके, असेंडिंग हो गया। अब डिसेंडिंग की बारी। डिसेंडिंग में सबसे पहले इनमें से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 7, तो 7 पे डबल क्रॉस करो और 7 को यहाँ लिखो। ठीक है, अब 7 सबसे बड़ा नंबर लिख लिया। अब उससे छोटा, तो 7 से छोटा इनमें से कौन सा नंबर है? 6, तो यहाँ पे 6 लिखो, इसको डबल क्रॉस कर दो। अब 6 से छोटा होता है 5, तो 5 हमें यहाँ दिया है, 5 पे डबल क्रॉस कर दें। अब 5 से छोटा होता है 4, लेकिन 4 हमें नहीं दिया है इसमें, तो हम 4 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, फिर 4 से छोटा होता है 3, 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, सारे नंबर पे डबल क्रॉस हो गए हैं और हमारा नंबर ऑर्डर में आ गया है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 2 डिजिट का। ठीक है, ये 1 डिजिट के एग्जाम्पल थे, अब हम 2 डिजिट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, टू डिजिट के एग्जाम्पल में सबसे छोटा, पहले हम देख लेंगे कि सबसे छोटा इनमें से कौन सा नंबर है। 14, 20, 9, 11
सबसे छोटा नंबर है 9, ठीक है, तो 9 पे टिक करेंगे और यहाँ पे 9। अब 9 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, 9 के बाद आता है 10, तो 10 इसमें दिया हुआ है क्या? हमें 10 नहीं दिया हुआ है, तो 10 को इग्नोर करेंगे। फिर 10 के बाद 11 आता है, तो 11 यहाँ दिया हुआ है, तो 11 पे टिक करेंगे। अब 11 के बाद 12 आता है, 12 हमें नहीं दिया है, 13, 14 दिया हुआ है, देखिए 14। 11 के बाद 13 नहीं दिया है, तो 13 को इग्नोर करेंगे और फिर 14 दिया है तो 14 लिखेंगे, 14 को टिक कर देंगे। अब 14 के बाद 20, एक ही बचा है 20, तो यहाँ पे 20 को भी टिक कर देंगे, ठीक है। हमारा असेंडिंग ऑर्डर रेडी हो गया। सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग की बारी। डिसेंडिंग में पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 सबसे बड़ा है, तो 20। फिर 20 से छोटा 19 होता है, 19 नहीं है, इग्नोर। 18 भी नहीं है, 18 भी इग्नोर करेंगे। 17 नहीं है, 17 भी इग्नोर करेंगे। 16 नहीं है, 16 भी इग्नोर करेंगे। 15 नहीं है, 15 भी इग्नोर करेंगे। 14 है तो 14 लिखेंगे, ओके। 14 को डबल क्रॉस, 20 को डबल क्रॉस, ठीक है। अब 14 के पहले क्या आता है? 13 नहीं है, इसमें इग्नोर करेंगे। 12 भी नहीं है, 12 भी इग्नोर करेंगे। फिर 11, यस 11 है यहाँ पे, तो 11 को डबल क्रॉस। अब 11 के बाद पहले क्या आता है? पहले 10 आता है, तो 10 इसमें नहीं दिया हुआ है। और 10 के पहले 9 आता है, 9 दिया है, यस 9 दिया है, तो 9 यहाँ लिखें, ठीक है। और इसको डबल क्रॉस करना है। तो असेंडिंग में छोटे से बड़ा 9, फिर 11, फिर 14, फिर 20, सबसे छोटा और एंड में सबसे बड़ा। और डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 54, 44, 22, 11। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, सबसे पहले 1 to 10 इनमें से देखो कि कौन सा नंबर आता है। फिर 11 to 20 में क्या आता है। फिर 21 to 30 इसमें क्या आता है। ऐसे करके आप पूरा 100 तक का नंबर, जितने नंबर यहाँ पे जब तक नहीं होते तब तक ऐसे चेक करो। तो सबसे पहले मैं 1 to 10 में देखती हूँ, ठीक है। 1 to 10 में कौन सा नंबर आता है? 1 to 10 तक, तो 1 to 10 का कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर 11 से 20 में 11 आता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। 11 से 20 में 11 आता है और 11 को हम टिक कर देंगे। अब 11 to 20 हो गया। अब 21 to 30 के बीच में 22 आता है। 21 के बाद ही आता है ना 22, तो 21 to 30 के बीच में 22 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22 और इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा 30 हो गया। अब 31 से 40 के बीच में जो नंबर आते हैं उसमें से कोई यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो वो इग्नोर करेंगे। फिर 40 के बाद क्या आता है? 41, तो 41 से लेके 50, 41 से 50 के बीच में कौन सा नंबर आता है इनमें से? ये 44, ठीक है। 41, 42, 43, 44 आता है ना, तो यहाँ पे 44,
और इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब हमारा 50 तक हो गया। 50 के बाद क्या आता है 51। तो 51 से लेके 60 के बीच में इनमें से कोई नंबर आता है? हाँ, ये आता है 51, 52, 53, 54, 55। तो यहाँ पर आता है 55। फिर हम इसे भी टिक कर देंगे और चेक करो सारे नंबर टिक हो गए। देखो, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, हमारा ऑर्डर हो गया कंप्लीट। देखो, असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। सबसे बड़ा नंबर ये है। अब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में हमें पहले सबसे बड़ा नंबर, नो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 55। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 55। अब 55 किसके बीच में आता है? 51 to 60 के बीच में आता है ना। 51 से 60 के बीच में 55 आता है। तो ये हमारा हो गया। अब उससे पीछे जाएंगे तो 41। ठीक है, 51 हो गया ना, तो 41 से 50। ठीक है, 41 से 50 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 41, 42, 43, 44। देखो 44 हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे 44 लिखना है और इसको हम डबल क्रॉस करेंगे। ठीक है, 55 हो गया और 44 हो गया। अब 44 किसके बीच में था? 41 से 50 के बीच में था। तो अब हम उससे पीछे जाएंगे, 31 से 40। अब 31 से 40 के बीच में जो नंबर आता है उसमें से कोई नंबर यहाँ पूछा हुआ है? नहीं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एक भी नंबर नहीं है इसमें उनमें से। ठीक है, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। अब 31 के पहले क्या आता है? 21। 21 से 30। 21 से 30 के बीच में कौन से नंबर आते हैं? 21, 22। तो 22 हमें यहाँ पे दिख रहा है, पूछा है, तो हम इसको डबल क्रॉस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22। 21 से 30 के बीच में 22 आता है। ओके, अब ये हो गया। अब 11 से लेके 20, 11 से लेके 20 के बीच में कौन सा नंबर आता है इनमें से? 11 आता है। ठीक है, तो 11 भी हो गया हमारा, डबल क्रॉस करेंगे। बस अब हम यहाँ रुक जाएंगे, हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो गए ना, तो हम रुक जाएंगे। अब देखिए, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 76, 67, 26, 86। ठीक है, सबसे पहले असेंडिंग। असेंडिंग में पहले सबसे छोटा, इनमें से आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 2, 6, 26। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 6, 26 और हम इसे टिक कर देंगे। ठीक है, टिक कर दिया। अब 26 से बड़ा, तो हम लोग कैसे देखेंगे 26 से बड़ा? 26 किस में आता है? 21 से 30 के बीच में आता है। तो 30 तक देख लिया हमने। अब उसके बाद देखेंगे 31 से 40 के बीच में कोई नंबर है? नहीं, उसको इग्नोर करेंगे। फिर 41 से 50 के बीच में कोई नंबर है? 41 से 50 नहीं, फिर उसको भी इग्नोर करेंगे। फिर 51 से 60, 60, 51 से 60 के बीच में कोई नंबर है? नहीं, फिर उसको भी इग्नोर करेंगे। फिर 61 से 70 के बीच में कोई नंबर है? ये देखो, ये आता है
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। 61 से 70 के बीच में 67 आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 67। टिक कर दो। टिक करते रहो बच्चों, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा नंबर हो चुका है। ठीक है, 26 और 67। अब 67 70 तक का हो गया हमारा। अब 71 से लेके 80 के बीच में कोई नंबर आता है इनमें से? 71, 72, 73, 74, 75, 76। ये वाला नंबर आता है 76। इसको हम लोग टिक करेंगे और यहाँ पे 76 लिखेंगे। ठीक है, 76 हो गया। अब 76 किस में था? 71 से 80। ठीक है, अब उसके बाद का देखेंगे। 81 से 90। 81 से 90 के बीच में ये नंबर देखो आएगा 81, 82, 83, 84, 85, 86। ठीक है, तो इसको टिक कर देंगे और 86। बस हमारे देखो सारे नंबर हो गए, तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे और हमें नहीं काउंट करना है। ठीक है, अब देखिए चेक कीजिए असेंडिंग, सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, अब डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा, तो इसमें से आप पहले देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 86। तो 86 उसको डबल क्रॉस कर दो ताकि पता चले कि कौन कौन सा डिसेंडिंग में हो गया। तो 86 हो गया। 86 किसके बीच में आता है? 81 टू 90। 81 टू 90 के बीच में आता है। अब उससे पीछे जाएंगे तो 71 टू 80। अब 71 टू 80 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 71, 72, 73, 74, 75, 76। ठीक है, तो यहाँ पे हम 76 लिखेंगे और इसको डबल क्रॉस करेंगे। 76 हो गया। अब 76 के पहले 76 किस में आया था? 71 से 80 के बीच में। अब हम 61 टू 70 देखेंगे। 61 टू 70। 61 से 70 के बीच में कौन से नंबर आते हैं आप बोलो? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। हमें 67 चाहिए, तो 67। ओके, उसको डबल क्रॉस करना। ये हो गया 67। ये किसके बीच में आया था? 61 टू 70 के बीच में। ठीक है, अब उससे पीछे जाएंगे, उससे पीछे 51 टू 60। 51 टू 60 के बीच वाला नंबर नहीं है। ठीक है, उससे पीछे जाएंगे 41 टू 50। 41 टू 50 के बीच का भी कोई नंबर नहीं है। फिर उससे पीछे जाएंगे 31 टू 40। 31 टू 40 का भी कोई नंबर नहीं है। फिर उससे पीछे जाएंगे 21 टू 30। 21 टू 30 का एक नंबर दिख रहा है मुझे। 21, 22, 23, 24, 25, 26। 21 से 30 के बीच में 26 आता है, तो 26। ओके, ऐसा हमारे सारे नंबर कंप्लीट हो गए ना। देखो सब पे डबल क्रॉस हो गए। जब तक सब पे डबल क्रॉस नहीं होता आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया। देखो चेक करते हैं। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार कंफ्यूजन होगा, बट प्रैक्टिस करने से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू so much for watching.